हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं भाग देना, यानी कि बच्चों आप भाग कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सरल भाषा में बताने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी बहकाने वाला काम नहीं करूंगा सभी की तरह। देखिए बच्चों, मैं भी जानता हूं कि अगर मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा तभी आप में लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं बताऊंगा तो आप में ना तो लाइक करोगे ना ही सब्सक्राइब करोगे, तो हमारी वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो भी यहाँ बताऊंगा बिल्कुल एक सरल भाषा में बताऊंगा। आज के बाद आपको कभी भी भाग में परेशानी नहीं होगी, इतना मान कर चलिए। चलिए देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहला, दूसरा और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है। चारों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बच्चों। अगर सीखना है तो इस ही वीडियो में, यानी कि और वीडियो आपको नहीं सर्च करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बाहर वाला है 4 और अंदर जो लिखा है 576, ध्यान देना बच्चों, हम जब भी इस 4 से इसमें भाग करेंगे अंदर वाली संख्या में तो हमेशा एक अंक में भाग किया जाता है। सबसे पहले एक अंक में भाग करेंगे। ओके, चलिए देखिए, और एक बात और ध्यान देना कि जिसमें हम भाग करेंगे जो अंदर वाली संख्या रहेगी वह हमेशा इस वाली से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो बाहर वाला अंक है उससे अंदर वाला अंक बड़ा होना चाहिए जिसमें हम भाग देंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो मैंने बताया कि एक अंक में दिया जाता है सबसे पहले, तो 5 में दीजिए। तो देखिए 4 से बड़ा है 5 तो भाग जाएगा। अगर यहीं अभी 3 होता तो नहीं जाता, अगर इसके बराबर रहेगा तब भी जाएगा, लेकिन ध्यान देना बराबर से नीचे नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखो बड़ा है ना, तो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 5 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। देखिए बच्चों, आप 2 बार पढ़ रहे हो तो 8 आ रहा है, तो 2 बार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 5 से ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बराबर आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा मत जाना। ज़्यादा अगर हो रहा है तो कम पे आ जाइए, यानी कि 4 दूनी 8 हो रहा है तो 4 एक के 4 ही करिए एक ही बार। तो मैं एक बार ले जाऊंगा। अब देखिए 4 एक के 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, घटाएंगे। तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 ऐसे उतार लो। जब आप घटा लोगे, जो घटाने के बाद आएगा या फिर ना भी आए हो सकता है, तो इसके बाद आपको क्या कहना है, इसी के बगल में इसके बगल वाली संख्या 7 लिखी है उसको उतार लेना है। सिर्फ एक ही अंक उतारेंगे क्योंकि एक एक अंक में भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे उतार लोगे। अब ये पूरा का पूरा हो गया, आप कितना 17 हो गया ना। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो 17 से ज़्यादा ना हो। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। देखिए 4 पचे 20 आ रहा है जो कि 17 से ज़्यादा है, तो इसके पीछे रहिए 4 चौका 16। तो 4 बार गया और यहाँ पे 16 आ गया। अब घटा लीजिए बच्चों, 7 में से आप क्या करोगे, 6 घटाओगे तो आपका आएगा 1, और 1 में से 1 घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे आप क्रॉस कर देना। अब जब आप घटा लिए हो तो 7 के बगल वाली संख्या क्या है, 6 है ना। अब उसको उतार लो, 6 को आपने उतार लिया। चलिए अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज़्यादा ना हो जाए। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16। देखिए पूरा का पूरा आ गया ना, तब यहाँ पे क्या लिखिए, 4 लिख दीजिए और पूरा 16 लिख दीजिए। अब घटा लीजिए, 6 में से 6 गए 0, यानी कि कट कुट कर देंगे। 1 में से 1 गए 0, यानी कि आपको कैसे कैंसिल कर देना है। चलिए पहला सवाल समझ में आ गया बच्चों। चलिए देखिए अब दूसरा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि जब आप इससे अंदर भाग दोगे पहली संख्या में तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहली संख्या 3 है जो कि 7 से छोटी है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, जब छोटी हो जाए तो उसके बगल वाली संख्या भी साथ में ले लेते हैं इन दोनों को। अब जब भी छोटी होगा तभी लेंगे, अगर बड़ा रहेगा तो नहीं लेना है। अगर छोटा हो गया इससे तो 2 संख्या यहाँ पे बगल वाली भी साथ में ले लो। अब हो गया 37। 7 का पहाड़ा पढ़ो 37 से ज़्यादा ना हो। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अभी तक तो ठीक था। 7 छंग 42 ज़्यादा हो गया ना, तो 7 पचे 35।
35 हो गया। अब घटा लो, अब घटाओगे 7 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 2, 2 आ गया। अब 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, यानी कि इसे कैंसिल कर देना है। आप 0 भी लिख सकते हो। अब देखिए आपने 2 संख्या में भाग दे दिया था, अब इसके बाद वाली जो बची है 6, अब उसी के बगल में उतार लो। ध्यान रखना जब भी घटाएंगे उसके बाद ही उतारना है। अब फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 26 से ज़्यादा ना हो। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ज़्यादा हो गया ना, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, क्योंकि 4 बार ले जा रहे थे तो ज़्यादा हो जा रहा था। घटा लो तो 6 में से 1 गए, 5 आ गया, 2 में से 2 गए, 0, यानी कि कैंसिल हो गया। अब बचा है 2, तो इसी के बगल में 2 उतार लो। अब फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 52 से ज़्यादा ना हो। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, ज़्यादा हो गया ना, तो 7 सत्ते 49। 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 बार ले जाइए। 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया। अब 2 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लोगे, 12 हो गया। 12 में से 9 गए तो बचा कितना, 3। अब यहाँ 4 बचा, क्योंकि आपने उधार दे दिया था, 4 में से 4 गए, 0, यानी कि इसे आप कैंसिल कर देंगे। ये आपका क्या बचा, ये आपका शेष फल बच गया। अब आपको कुछ नहीं कहना है, दशमलव में नहीं ले जाना है, ऐसे छोड़ दो। चलिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न भी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ बच्चों मैं क्या करूँगा, 6 से भाग दूंगा 2 में, तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा है ना, या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। जब छोटा हो गया तो हम 2 संख्या साथ में इन दोनों को ले लेंगे, 2 और 6 को। अब 2 और 6 को मिलाओगे 26 लग रहा है ना, तो 26 हो गया। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 26 से ज़्यादा ना हो। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, फिर 6 पचे 30। अब देखिए 6 चौका 24 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, तो ज़्यादा हो गया ना, तो 6 चौका 24। घटा दो, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब फिर देखिए आपने 26 में भाग दिया था, इसके बगल में 4 है, अब इसी 2 के बगल में 4 उतार लो, हो गया 24। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, यानी कि 4 बार में हमारा 24 आ गया, तो 24 ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए घटा लीजिए, 4 में से 4 गया, 0, यानी कि कैंसिल कर देंगे। 2 में से 2 गए, 0, यानी कि कैंसिल कर देंगे। देख कुछ नहीं बचाना, लेकिन तब भी हम इसी के बगल में क्या करेंगे, अब 6 बचा है तो आपको 6 ऐसे उतार लेना है। अब देखिए यहाँ भी 6 है, ये भी 6 है, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 6 का नम 6 होता है, तो 1, फिर यहाँ पे 6 लिखो, घटा दो, पूरा का पूरा आपका कट गया। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका चौथा प्रश्न है, इसका आंसर यानी कि ए वाला आंसर, अगर शेषफल भी बच रहा है तो उसका भी आंसर हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा लगाने का तरीका आपको पसंद आया तो बच्चों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।